तो POH क्या हो जाएगा, POH ये क्या होगा माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन, pH लिखेंगे तो वहां पे H की कंसंट्रेशन लेना होगा। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लगाइए जो आपने कंसंट्रेशन निकाली है, माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन 10 की पावर -1। तो क्या आ गया, माइनस जो पावर होती है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, माइनस इंटू -1 log 10। बोलिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 1 हो गया, और log 10 भी 1 होता है तो ये 1 हो गया 1। तो POH कितनी आ गई 1। तो pH किसके बराबर होती है, बोलिए pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। तो यहां से भी देखिए क्या वैल्यू आएगी pH की, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, यहां से 14 माइनस POH आई है 1 इज इक्वल टू 13। देखो दोनों से आंसर 13 है। तो चाहे ये मेथड आप यूज कर लिए चाहे वो यूज कर लिए। क्लियर होगी बात, सबने लिख लिया है। चलिए तो देखिए एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, मतलब ठीक है मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन अब हो जाता है। चलिए क्वेश्चन में दे रहा हूँ, लीजिए क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन हैविंग 10 की पावर -2 मोलर HCl -2 मोलर 1 लीटर HCl, HCl कितना है 1 लीटर, ठीक है, एंड 10 की पावर -2 मोलर HNO3 2 लीटर, 2 मोलर HNO3, हाँ यानी एक है मेरे पास HCl, दूसरा है मेरे पास HNO3, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -2 मोलर, इसकी कितनी है 10 की पावर -2 मोलर। ये कितने लीटर है 1 लीटर, ये कितने लीटर है 2 लीटर। किसमें है ये, एक कंटेनर है, दोनों में ये भरा हुआ है, ये दोनों इसी के अंदर है, ये भी इसमें ये भी है। चलिए इसका pH निकालिए, कुछ नहीं करना, खाली H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है। 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगी ना 2 इंटू 10 की पावर -2 मोलर, ये कंसंट्रेशन होगी। हाँ दोनों को ऐड कर देंगे, बोलो भाई समझ में आया। हाँ भाई जो यहाँ से कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की मिली वो और जो यहाँ से मिली वो, दोनों को ऐड कर दो बस, क्या करना है। अभी देखो मैं इसका उल्टा करने वाला हूँ, एक एसिड दूंगा एक बेस दूंगा, वहां पे क्या करेंगे वहां ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि वहां एक दूसरे को वो कैंसिल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग का फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर -2, बस आंसर अब इसका आ गया। बोलो अदनान क्या बताया था, अगर लॉग में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा log 2 और प्लस log 10 की पावर -2, ठीक है। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उनको log क्या करता है, अलग अलग करके ऐड कर देता है। और log 2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, मैंने बताई थी कितनी होती है 0.3, और ये पावर हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो इधर प्लस है, ये -2 आएगी तो -2 हो गई, और log 10 क्या हो जाएगा, log 10 हमेशा 1 होता है, तो इसको मैं सीधे 1 ही लिख दूं। चलिए 1 लिख दिया तो ये आ गया। क्लियर हो गई बात। log 10 क्या होता है, log 10 1 होता है, log 1 क्या होता है वो 0 होता है,
log 2 क्या होता है, वो 0.3 होता है। ये वैल्यू मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन बाहर से अंदर जब हम लाएंगे तो 2 प्लस का हो जाएगा और 0.3 माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1.7 pH हो जाएगी सॉल्यूशन की। आई बात क्लियर हुई? पक्का? देखो एक ही चीज में बार बार करा रहा हूँ, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का मैं ट्विस्ट कर दे रहा हूँ, अलग तरीके का कर दे रहा हूँ। चलो अब एक ऐसे ट्विस्ट का कर लो, लिखो मिक्सचर। ये भी क्या है, इसके ऊपर हेडिंग चाहे तो डाल लो, मिक्सचर ऑफ एसिड्स, ठीक है। अब उसमें नेक्स्ट वाले में डाल लो मिक्सचर ऑफ एसिड बेस, दोनों मिक्सचर ऑफ एसिड बेस। अच्छा, इसमें एक चीज और, अगर आपको याद हो, जब हम सॉल्यूशन का की मोलैरिटी निकालते हैं, 1 मिनट देखो सब लोग, मोलैरिटी निकालते हैं 2 लीटर, 2 सॉल्यूशन लिए, एक ये सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 1, ये एक सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 2, इन दोनों को मिलाया मैंने, इसमें डाल दिया। इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। तो इस वाले की मोलैरिटी फाइनल वाले की कैसे निकालते थे बताओ? चलो देखो, M फाइनल इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला अगर याद आ गया हो है, तो फाइनल जो सॉल्यूशन मेरा बना उसकी मोलैरिटी है। अगर इस वाली से मोलैरिटी आप निकाल लो तो भी आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी, इसका मतलब उतने H पॉजिटिव आए तो निकालो। अच्छा चलो इससे भी ट्राई करो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े आप लोगों का। करना क्या, हमें प्रैक्टिस ही तो करनी है, खाली पीएच निकाल लेंगे। तो चलो करो, इसकी मोलैरिटी कितनी है, 10 की पावर माइनस, बोलो -2, 10 की पावर -2, ये थी दोनों की। इनकी पावर एक गड़बड़ हो गई हमसे। इसके अंदर इसके 2 लीटर थे, हमने एक ही 1 लीटर के लिए कर दिया। इसका 2 लीटर था नीचे वाला, इससे आंसर सही आएगा बिल्कुल। चलो तो ये वाला करो, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू पहला वाला मान लेते हैं V1, तो कितना हो जाएगा ×1 प्लस दूसरे की मोलैरिटी भी 10 की पावर -2, वॉल्यूम कितना है 2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 3। हाँ, पहले वाले में दोनों में हमने 1 लीटर मान लिया है, उसको भी करेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3, ये कट गया, फाइनल आंसर आया 10 की पावर -2। ये मोलैरिटी आई फाइनल सॉल्यूशन की भी। उसकी भी यही आनी चाहिए। टू इंटू 10 की पावर -2 जो आई है वो नहीं आनी चाहिए थी। ये लिख लिया सबने? हाँ देखो, अब उसको करेक्ट कर देता हूँ, इसी बहाने कम से कम करेक्शन हो गया। देखो क्या करेक्शन, क्या गलती हुई। ये सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है। चलो HCl कितना है, 1 लीटर, क्या कंसंट्रेशन है, 10 की पावर -2 मोलर। तो ये बताइए इसमें मोल कितने हैं भाई? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्या स्टार्ट नहीं किया था क्या? फोकस बार ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, लेने दो, अभी तो सब ट्रायल पे चल रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय लीटर, तो ये क्या हो गया, मोल निकालने के लिए मोलैरिटी इनटू लीटर, वॉल्यूम भी तो करना होता है। तो यहाँ पे देखो 1 लीटर और मोलैरिटी ये, तो मोल कितने आ जाएंगे, यही आ जाएगा 10 की पावर -2 है। मोल कहाँ से मिले, H पॉजिटिव के, मोल ऑफ HCl या H पॉजिटिव, जितने इसके मोल होंगे उतने ही तो H पॉजिटिव के मोल होंगे।
हैं? चलो दूसरा वाला करिए। दूसरा HNO3 से का कितना है, 2 लीटर है। इसकी मोलरिटी कितनी है, 10⁻⁻² मोल है। ओके, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, H पॉजिटिव के या HNO3 के, बोलिए कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻² मोलरिटी हो गई इंटू मोल कितने हो गए, वॉल्यूम कितना हो गया, 2, तो आंसर आ गया 2 × 10⁻⁻²। ठीक है, अब दोनों को आप प्लस करिए मोल्स। हेलो हेलो, हाँ तो ये हो गया। तो अब टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल यानी N टोटल कितना हो गया, दोनों को ऐड करिए। तो एक है 10⁻⁻² और दूसरा कितना है 2 × 10⁻²। तो ये आ गया 3 × 10⁻² मोल्स। ये मोल आए हैं। अच्छा जाओ, ठीक है, तो ये हो गया मोल। और मोलरिटी कैसे निकलेगी, बोलिए मोलरिटी कैसे निकलेगी, मोलरिटी निकलेगी नंबर ऑफ मोल्स चाहे टोटल मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे हो गया टोटल मोल 3 × 10⁻² और टोटल वॉल्यूम कितना है 3। दोनों मिलाने के बाद सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 लीटर और 2 लीटर 3 लीटर हो गया। तो वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का 3 लीटर है। तो देखो 3 से 3 कट गया, कितना आया 10⁻⁻² मोलरिटी। वहां भी यही आएगी। ठीक है, और देखो अगर एक्चुअली तो मैंने क्या किया, मैंने उसी फॉर्मूले को दोबारा से अलग अलग अप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए सेम, देखिए इसी फॉर्मूले को यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मोल निकालने के लिए M1V1 किया है और यहाँ पे मोल निकालने के लिए क्या किया है, इस वाले में पहला वाला कहाँ निकाला, ये रहा, दूसरा वाला कहाँ निकाला, ये रहा। यहाँ पे क्या किया M2V2 किया। ठीक है ना, चलिए अब इसकी पेज निकालिए। हाँ, तो बस pH क्या हो जाएगी, pH 2 हो जाएगी। pH विल बी, अब किसी को डाउट है इसमें pH निकालने में 2 आएगी है, -log 10⁻⁻² करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। pH कैसे निकलती है, pH -log H की कंसंट्रेशन, तो H की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10⁻⁻²। तो ये -2 बाहर आ गया, log 10 होता है 1, तो ये आ जाएगा 2, तो pH हो गई 2। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज का कर लो। हाँ, एसिड और बेस, हेडिंग डालिए एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए 10⁻⁻² molar HCl is made of 1 liter या 1 liter HCl of, बस ऐसे लिख देना HCl कितना है 2 लीटर। हाँ, और कितनी कंसंट्रेशन है इसकी 10⁻⁻² मोलर। दूसरा है NaOH ले लो 1 लीटर, ये कितना है, इसकी कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोलर। इनको मिक्स किया और मिक्स करके फिर से मिक्सचर बनाया, मिक्सचर बना करके इसकी मोलरिटी निकाल लो।
निकाल करके पीएच निकालो। चलो ये वाला 2 मिनट में करो। 2 लीटर HCl के हैं और 1 लीटर NaOH का, तो पूरा वॉल्यूम मिला करके इस कंटेनर का वॉल्यूम जो इसमें लिक्विड है सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, तो डिवाइडेड बाय 3 हो गया, ये आंसर आ गया। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूं तो 19 को 18 कर दूं अप्रोक्सीमेट करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा 18, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 6.3 इंटू 10 की पावर -3। चलिए ये हो गया। तो 6.3 को मैं अब इसका पीएच निकाल लीजिए, ये क्या आ गई कंसंट्रेशन आ गई। हाँ पीएच निकालिए, तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, मैं 6.3 को अप्रोक्सीमेटली 6 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगी 6 इंटू 10 की पावर -3। बोलो शिजान, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो क्या करेंगे ऐड हो जाएंगे, तो माइनस लॉग 6 प्लस लॉग 10 की पावर -3। लॉग 6 का बताओ कितनी वैल्यू थी, 0.7 कैसे है? यहाँ पे भी देखो फिर से हमको लगाएंगे, ये देखो log 6 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ log 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 3। हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है। log 2 का मुझे याद है कितना था 0.3 और log 3 का कितना था 0.47, तो कितना आया 0.77। समझ में आया? तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू होगी -0.77 और ये पावर इधर आ जाएगी तो -3 और log 10 का 1 हो जाता है, तो वो मैं हटा देता हूं। हो गया? चलिए वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए जब माइनस साइन अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अंदर लेंगे तो 3 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी पीएच, पीएच विल बी इक्वल टू 2.33। ठीक है, तो अब आपने ये आंसर निकाल लिया है। हाँ 3 में से कम करेंगे तो 3 नहीं 2 आएगा, सॉरी बता दिया करिए, मेरी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। 1.23 23 ऐड करेंगे तो 3 तो हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए, मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया, हाँ चलिए एक मिनट सुनिए मेरी बात, मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया, तो इतना छोटा अप्रोक्सीमेशन लिया है, ये वैल्यू इतनी आ गई। अगर मैं ये कंसंट्रेशन 0.3 मैंने कम कर दी, अगर 0.3 बढ़ा देता तो पीएच मेरी क्या हो जाती, थोड़ी सी और कम हो जाती, क्या हो जाती, थोड़ी सी और कम हो जाती। H पॉजिटिव बढ़ने से पीएच कम होती है ना, ज्यादा एसिडिक हो जाता, तो वैल्यू वहां पर मान लिया आंसर में क्या दिया हुआ 2.3 नहीं दिया हुआ, 2.22 दिया हुआ है, तो आप समझ जाइए यही वाला आंसर है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन बढ़ने से पीएच क्या होगी, कम होगी, क्यों, क्योंकि माइनस लॉग है ना, इसलिए। क्लियर? चलिए पहला सॉल्यूशन 100 ml m/10 HCl प्लस 100 ml m/10 NaOH। किसी को अभी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, बाद में ये नहीं होगा ट्राई नहीं ऐसे। दूसरा 55 ml m/10 HCl
प्लस 45 ml m/10 NaOH। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इसके अंदर आप लोगों की। तीसरा 10 ml m/10 HCl प्लस 90 ml m/10 NaOH। चौथा 75 ml m/5 HCl प्लस 25 ml m/5 NaOH। इसमें बताना है आपको कि किसकी पीएच 1 के करीब